एक सुंदर शहर में एक रहस्यमय अतीत की ध्वनि बसती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब और अनजाने ध्वनियां सुनाई देती हैं जो उन्हें डरा देती थीं। एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू भी उस शहर की इस कहानी को सुनकर खुद को चुनौती देने का निर्णय लेता है। राजू ने अपने दोस्त सुनील को साथ लिया और उन्होंने शहर की यात्रा की। उनका निश्चय था कि वे उस अतीत की रहस्यमय ध्वनि का पता लगाएंगे। जब वे शहर में पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि लोगों का दिल डर से भरा हुआ है। किसी ने भी वहां की ध्वनि को सुना नहीं था, लेकिन सभी डर के मारे थे। राजू और सुनील ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक एक रात वे एक पुराने हाउस के पास पहुंचे। उस हाउस की छत धरातल से मिली। उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब लटकी हुई है। राजू ने किताब को उठाया और खोला। उसमें लिखा था, इसे खोलो और सत्य जानो। राजू और सुनील ने किताब को खोला और उन्हें उसमें एक पुरानी कहानी मिली। कहानी के अनुसार वहां का हाउस एक समय एक धनी व्यक्ति का था। वह व्यक्ति रहस्यमयी और आत्मरहित था। उसके घर में कई अजीब चीजें होती थीं जिसकी ध्वनि लोग सुनते थे। लेकिन एक दिन वहां व्यक्ति गायब हो गया और उसके घर की चरम सुनाई देने वाली ध्वनि भी समाप्त हो गई। राजू और सुनील को यह कहानी बहुत रोचक लगी। उन्होंने तुरंत उस हाउस की ओर पलटते हुए देखा। हाउस के अंदर का माहौल डरावना और अनोखा था। अचानक उन्होंने एक छिपी हुई राह देखी। वे उस राह पर चले और उन्हें वहां एक छिपी हुई कमरे का पता चला। वे कमरे में पहुंचे और उन्होंने वहां एक पुरानी संगीत बॉक्स देखी। राजू ने सोचा, क्या इस संगीत बॉक्स में ही रहस्य है? उसने संगीत बॉक्स को खोला और उसमें एक पुरानी कैसेट मिली। उन्होंने उस कैसेट को चलाया और वहां से वह अतीत की ध्वनि सुनने लगे। राजू और सुनील को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने वह रहस्य खोज लिया। वे उस ध्वनि के साथ हाथ मिलाकर वहां से बाहर आ गए। लोगों को देखते ही वे उनसे उस कहानी को साझा करने लगे। राजू और सुनील की इस कहानी ने शहर को आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों ने उन्हें सराहा और उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हमेशा उस शहर की यात्रा के लिए वापस आते रहे और उसकी अनगिनत रहस्यमयी कहानियों को सुनाते रहे। इस तरह राजू और सुनील ने सस्पेंस, सरप्राइज और एंटरटेनमेंट का एक नया पर्व शुरू किया और उनकी यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई।